सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए धर्मनाथ भगवान के ज्ञान कल्याण की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज की, जय बोलिए ब्राह्मी लिपि के शिक्षा प्रदान करता मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। संस्थानम अभेदानम शहादा महाराष्ट्र में ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी स्वयंसेवी, सभी पशु पक्षी जो भी स्वाध्याय को सुन रहे हैं, सभी आगंतुक अतिथि एवं सभी वीडियो इत्यादि के माध्यम से ब्राह्मी लिपि की शिक्षा को ग्रहण कर रहे सभी बंधुओं को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। आप सभी भव्य जीव है। कैसे भव्य? जानते हो भव्य जीव क्या होता है? भव्य माने बड़ा, है ना। भव्य जीव कौन से होते हैं? जिन लोगों को भगवान जिनेन्द्र की वाणी को सुनने का, समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भव्य जीव ही किसी न किसी भव में मोक्ष जा पाते हैं। अभव्य जीव बेचारे किसी कारण से मोक्ष जाने में समर्थ नहीं होते। तो हम सब इस संसार में ऐसे अनंत जीवों में से कुछ गिने हुए ऐसे जीव हैं जिन्हें आज नहीं तो कल, इस भव में नहीं तो अगले किसी भव में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ में हम यहाँ पर ब्राह्मी को सीख रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो वाणी है, जो शिलालेखों में और अन्य पांडुलिपियों में जो लिखी गई है, जिससे कि हम अपना स्वाध्याय आगे बढ़ा सकें, ऐसी बहुत सारी वाणी, बहुत सारे ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयत्नशील हैं। कल तक की कक्षा में, अभी कल भैया जी ने जब डाली वीडियो इसकी, तो पता चला 4 कक्षाएं हमारी ब्राह्मी की हो चुकी हैं। 4 हो गई हैं, है ना। हमें भी नहीं पता था, हमें 3 लग रहा था। 4 हो गई हैं, बहुत सुंदर। तो उन 4 कक्षाओं में अब तक हमने कुछ कुछ बेसिक बातें सीख ली हैं कि ब्राह्मी लिपि का नाम आदिनाथ भगवान की पुत्रियों से आया। उसके बाद शिलालेखों पर किस प्रकार से उसको वर्तमान में हमने उदयगिरी खंडगिरी पर देखा। अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती भाषाएं, लिपियां लिखी मिलती हैं। तो यहाँ पर अब तक हमने स्वर सीख लिए। अ, आ, इ, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। इस प्रकार से 12 स्वर। इन 12 स्वर की 12 मात्राएं बन जाती हैं, ये भी हमने सीखा। उसके बाद हमने कुछ व्यंजन सीखे। व्यंजन कितने हैं? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, है ना। 33 व्यंजन के हमने अक्षर बनाने देखे ब्राह्मी लिपि में। और अभी क्लास शुरू होने से पहले यहाँ पर जितने भी बालिकाएं आई हुई हैं, सभी लोग अपने लिए तालियां बजाएंगे, है ना। क्योंकि अभी हमने क्लास शुरू होने से पहले 5-6 बच्चों की कॉपियां देखी और बहुत 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 प्रसन्नता हुई कि सभी बच्चों ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से तल्लीनता से किया है। तो हमें तो कहना चाहिए कि महाराष्ट्र के बच्चे इतने मेहनती हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं और सत्य बोलते हैं। बोला था कि करके आएंगे होमवर्क, तो करके आए, है ना। बहुत सुंदर।
दिल खुश कर दिया आज सुबह सुबह। तो आज तो आपको अभी मैडम आएंगी तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, पूरी कोशिश करेंगे, है ना। इसी प्रकार से होमवर्क करते रहोगे। तो एक बहुत बचपन में कविता सुनी थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर अभ्यास करते रहोगे, ब्राह्मी लिपि क्या है, अभ्यास की वस्तु है। जैसे जब आप छोटे बच्चे होगे पहली दूसरी कक्षा में, तो ए बनाने के लिए महीनों तक ए बनाना सिखाते थे, फिर बी बनाना सिखाते थे, पूरा साल लगा देते थे केवल ए से लेके जेड तक लिखवाने में, है ना। आप लोगों को याद नहीं होगा परंतु ऐसा होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपने एक ही दिन में 33 व्यंजन 10-10 बार आपने बना लिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आपके पुण्य की, आपकी मेहनत की बहुत 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 अनुमोदना। सबके लिए बहुत बहुत खुशियां। आज लोहड़ी का दिन है, धर्मनाथ भगवान का भी कल्याणक है आज के दिन। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुनः व्यंजन पर एक एक करके 12 स्वर का अभ्यास करेंगे। हमने क का अभ्यास किया था 2 कक्षाओं पहले। क के ऊपर हमने 12 अलग अलग मात्राएं लगाई थी। अब आपके लिए सिस्टम बहुत आसान होने वाला है। आज से आपको लगेगा ये तो बच्चों का खेल है, बच्चे तो आप हो, लेकिन और आपसे छोटे बच्चों का खेल लगेगा, क्योंकि वही 12 मात्राएं, जैसे अ पे हमने आ का डंडा लगाया हिंदी में जब हम पढ़ते हैं देवनागरी में। ई लिखने के लिए कोई भी नाम में छोटी ई की मात्रा लगाई, बड़ी ई लिखने के लिए बड़ी ई की मात्रा लगाई, ऊ लिखने के लिए नीचे उल्टी पूंछ लगाई, फिर बड़ा ऊ लिखने के लिए सीधे हाथ पे पूंछ लगाई, लगाते हैं ना। ए लिखने के लिए ऊपर 1 मात्रा लगाई, और आई लिखने के लिए 2 मात्रा लगाई। ऐसी ओ औ में 1 डंडा 1 मात्रा, ओ में औ में 1 डंडा 2 मात्राएं, अम में बिंदी और अह में विसर्ग। हम हिंदी या मराठी में जो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से करते हैं, यानी कि मात्राएं सारे की सारे व्यंजन में एक जैसी लगती है। होता है कि नहीं होता है ना। जिसका नाम पा से है, पा तो प के ऊपर डंडा, जिसका नाम का है तो का के आगे डंडा, खा है तो खा के आगे डंडा, सब सिस्टम सेम रहेगा। ऐसे ही जो ब्राह्मी में आपने 33 अक्षर व्यंजन के बनाए हैं, उन 33 अक्षरों में हम क्या करेंगे, प्रत्येक के आगे 12 मात्राएं लगाएंगे एक एक करके, और वो मात्राएं सब सेम लगेंगी, खाली अक्षर बदल जाएगा और मात्राएं वैसी लगेंगी। तो एकदम से आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा और ब्राह्मी लिपि पक्की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले लिखेंगे क ऊपर, क के आगे प्लस का साइन, है ना। अब इसके नीचे पूरे में लाइन खींच दो, ये मूल शब्द हो गया, मूल अक्षर हो गया, लाइन खींच दो, है ना। क इस पे वो लगाओ बेटा स्टैंड, ऐसे कैसे काम चलेगा, हाँ ढंग से लगाओ, है ना, पहले से तैयारी करके रखा करो। हाँ। मूल शब्द क्या है, का प्लस का साइन। अब हमारा स्टाइल क्या होता है कि 12 बार, हाँ पहले तो चलो देवनागरी में लिख लो, का दोबारा लिखो नीचे, 12 लिखने का, हाँ, मूल शब्द का, फिर नीचे का, तो हाँ ऐसे लिखना कि एक ही लाइन में सारे आ जाए 12, फिर की आ जाएंगे ऐसे, हाँ की, उसके बाद कु, हाँ ढंग से बनाओ, हाँ फिर कु, फिर के, कई, अरे ज्यादा छोटा लिख रहे हो बेटा, 12 तक लेने, हाँ आ जाएंगे, इसके बाद भी 4 ही तो रह गए, इतना छोटा भी नहीं। ऐसे लिखो कि सब दिखे भी दूर से, को, कऊ, थोड़ा और बड़ा लिख सकते थे बेटा, कम कह नीचे तक लिखो, हाँ थोड़ा बड़ा लिखो ना, हाँ थोड़ा बड़ा लिखो, इतना छोटा बच्चे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और अब देखो डेली क्लास लग रही पवन जी, तो थोड़ा बड़ा वाला बोर्ड ले आओ, है अंदर से, कई, को, कऊ, कम, कह, है बोर्ड, उसमें लिखा हुआ है। हाँ हाँ, कोई स्टैंड भी लाना बेटा जिस पे लगा सको ना,
है? अभी तो ले आओ बेटा कुछ मेज वगैरह। रविकांत बेटा एक टेबल दे दो यहाँ पे ना लगाने के लिए, उनमें से है ना, थोड़ा क्लास की व्यवस्था पहले से करा दिया करो, है अच्छा नहीं लगता टाइम खराब। बेटा टेबल दे दो एक, है ना, बच्चों से लिखवा लेंगे। चौकी लिख लिया बच्चों ने? कम कह तक का रविकांत तुम दे दो बेटा, है टेबल चली गई ना लिख लिया का। अवन बेटा तुम लिख लो ना, यहाँ पर एक जना कर लेगा, हमें लिखवाना है ना, इससे टाइम खराब होता है, ये सब काम पहले किया करो, है? बेटा क लिखना है पहले, दोबारा लिखेंगे ना। हाँ बेटा क्या कर रहे हो, अभी जो लिखा था कंफ्यूज मत हो, मूल शब्द ऊपर रहेगा क। हाँ नीचे दोबारा लिखो क। बेटा बोर्ड लगाएंगे ना, दिक्कत हो रही है इनको लिखने में। क, हाँ उसके नीचे लिखो का। वो ले आओ बेटा, मेज ले आओ रविकांत, और दूसरा वाला बोर्ड लगा दो, है ये दिक्कत हो रही है, इस पे लिख नहीं पा रहे। इसमें मेन मार्कर लगा हुआ तो आज निकल जाए। हाँ अभी निकाल दो। उसके नीचे की देखो पानी फैल रहा है रविकांत। उसके बाद लिखो किक्की हो गया, फिर कुक्कू, इसको एक पकड़ लेता, स्पीकर बगल में कर करेगा। हाँ उसके नीचे कू, बड़े हो की मात्रा। उसके नीचे के कई, बेटा ऐसे लिखो, दूसरे शब्द से टच नहीं करे, हैं अलग अलग है, बच्चों को लिखने में गलती होती है। के कई, उसके बाद को कहू, हाँ फिर कम और कह। थोड़ा कम पड़ रहा है, ये साइड लिख है थोड़ा कम पड़ रहा है तो कम कहा उधर लिख लो, दोनों कम भी हटा दो। हाँ को बड़ा कर दे। हाँ को कहू, अब उधर थोड़ा इधर बेटा, इधर रखे डंडा, वहां पे अपन इसका ब्राह्मी का लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखो, है कम थोड़ा बड़ा लिखो जब जगह पूरी है तो। कम लाइन खींचो ऊपर, हाँ कहा। चलो अब कितने स्वर हो गए यहाँ पे देखेंगे सब बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका हम पहले भी बना चुके हैं, आवाज दोबारा बनाएंगे, ठीक है? और उसके बाद क ख ग घ च छ सबके बनाएंगे, ठीक है? जितना समय होगा फिर आप अभ्यास में होमवर्क में करोगे, ठीक है? तो अब हमारा तरीका क्या होता है शॉर्टकट में, कि सबसे पहले इन सब में क आ रहा है, क तो 12 की 12 में आ रहा है, क के लिए ब्राह्मी में क्या है, तो सबसे पहले 12 बार प्लस लिख लो, सबसे इजी, प्लस 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 प्लस
प्लस प्लस प्लस प्लस, डॉक्टर वाला भी साइन होता है ना ये प्लस, और जोड़ वाला भी होता है, किसी चीज को ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो ठीक। अब क्या करेंगे, अगर खाली क है तो क के लिए इसमें कुछ चेंज करेंगे क्या? नहीं। बहुत सुंदर, ताली बजाओ। का में क्या करेंगे, यहां से ऊपर से राइट हैंड साइड पे एक मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? का। और बच्चे भी आ गए आज, 5 बच्चे उनावटा वाले, सबका स्वागत है, सबको जय जिनेंद्र। ब्राह्मी लिपि सीख रहे बच्चों, है ना? हाँ, कल से टाइम पे लाना इनको 8 बजे तक कोशिश करके, क्योंकि ये सारे बच्चे 8 बजे आ जाते हैं ना सर। कोई नहीं आते, जब मैं लेके आता हूँ। बेटा कल से 8 बजे आना है, स्कूल का टाइम 8 बजे का है ना? तो यहां पर क्या हो गया, काम है, आप भी बैठ जाओ, आप भी सीखो। ऊपर प्लस तो पहले से ही था, उसके बाद क्या किया है, सीधे हाथ पर यानी दाईं तरफ एक मात्रा ऊपर की तरफ लगाई है। ठीक है। की में क्या करेंगे, की में जो का की मात्रा थी वो लगाएंगे और उसके बाद ऊपर चढ़ा देंगे, सीधी फिर ऊपर। हाँ, इतनी ऊपर नहीं बेटा, दूसरे शब्द में नहीं जाए। हाँ, अलग अलग है, ठीक है ना? समझ में आ गया? प्लस का साइन तो पहले से लगेगा, फिर ऐसे सीधी, फिर ऊपर। और ढंग से मिटाओ उसको, ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ से। हाँ, ठीक है। तो क्या बन गया, की। पहले प्लस का साइन, फिर का वाली मात्रा, और फिर ऊपर ले गए, तो क्या बन गया, का पे छोटी ई की मात्रा की। उसके बाद बड़ी की कैसे बनाएंगे, जो की है छोटा, ऊपर की तरफ जो एक सीधे हाथ पे तो एक मात्रा जाएगी, ऊपर 2 मात्राएं चली जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, की। सीधे हाथ पे एक गई और ऊपर 2, है ना? तो क्या बन गया, की। छोटी की में क्या है, सीधे हाथ पे एक मात्रा और ऊपर, फिर उसके ऊपर चढ़ा दिया। बड़ी की में क्या है, सीधे हाथ पे लेकर के गए ऊपर से और ऊपर 2 लाइन खींची। उसके बाद कु। छोटे कु में क्या करेंगे, जो मात्रा की में ऊपर गई थी वो नीचे से जाएगी, यहां से नीचे की तरफ से, यहां से, तो क्या बन जाएगा, कु। बहुत सुंदर, है ना? कु। की में क्या थी, ये जो का में ऊपर से गई थी मात्रा, कु में क्या जाएगी, नीचे से जाएगी, है ना? प्लस का साइन सब में बना रहेगा। और कु में क्या करेंगे, नीचे से 2 मात्राएं कर देंगे बड़े कु में। जैसे ये एक मात्रा है, यहां नीचे से ही 2 लाइन आ जाएगी। हाँ, नहीं, नीचे वाले में, नीचे, हाँ, 1 और 1 2, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या बन गया, कु बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है के में क्या करेंगे, जो मात्रा का में इधर गई थी, के में ऊपर से लेफ्ट पे जाएगी, बाई तरफ। हाँ, बस डबल डबल मत चलाया करो, है ना, उससे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। के में क्या हो जाएगी, जो का में, हाँ उधर हट जाओ, का में क्या किया था, दाईं तरफ मात्रा गई थी, के में किस तरफ जाएगी, ऊपर से बाईं तरफ चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। कई में क्या करेंगे, बाईं तरफ ही 2 मात्रा हो जाएगी, ऊपर की तरफ बेटा, बीच में नहीं। पहले प्लस का साइन बनाओ, फिर ऊपर से ही 2 मात्रा। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये क्या हो जाएगा, कई हो जाएगा। उसके बाद को में क्या करेंगे, को में जो के वाली मात्रा थी, को में क्या, एक इधर डंडा आ रहा है, एक ऊपर मात्रा आ रही है, एक ये ऊपर मात्रा आ रही है और उसके साथ में डंडा आ रहा है। तो इसमें के में हमने लेफ्ट में मात्रा करी है, तो ऐसे ही पहले प्लस ठीक से बनाओ। हाँ,
को में क्या करेंगे, है ना, पहले के की तरह से एक मात्रा लेफ्ट पे लेंगे और राइट पे इन दोनों के बीच में एक मात्रा लेंगे, सीधी ना लेके। बहुत सुंदर। तो क्या बन गया, को। फर्क दिखाई दे रहा है के में और को में? के में खाली लेफ्ट पे ऊपर मात्रा है और को में लेफ्ट पे है, और राइट पर जैसे का था वहां पर नहीं है, थोड़ा बीच में है, एकदम से लाइन पे नहीं है। अब कऊ में क्या करेंगे, एक डंडा और आ गया, तो लेफ्ट की मात्रा लगाएंगे पहले तो को की तरह से, और ये जो मात्रा आई है ये आर पार क्रॉस कर देंगे इसके नीचे, पूरी लाइन बीच में से ले जाकर। बहुत सुंदर। तो ये क्या बन गया, कऊ बन गया। जरा जरा सा फर्क है, बहुत ध्यान दे करके बनाएंगे। उसके बाद कम बहुत इजी है, कम में यहां पर बिंदी लगा देंगे प्लस के आगे, हाँ, और कह में 2 बिंदी लगा देंगे बाहर की तरफ। बहुत सुंदर। चलो अब इसको सब बच्चे लिख करके आंख बंद करके या आंख खोल करके इमेजिन करेंगे, अपने ध्यान में लाएंगे कि क कैसा बनता है, प्लस का साइन, और आ की मात्रा कैसे लगती है, ऊपर से प्लस में लेफ्ट में एक मात्रा, राइट हैंड साइड पे लगेगी एक मात्रा ऊपर की तरफ। की में कैसे लगेगी, राइट साइड में मात्रा जाएगी फिर ऊपर चढ़ा देंगे। बड़ी की में कैसे लगेगी, राइट साइड में चढ़ाए जाएंगे फिर 2 चढ़ाएंगे ऊपर। कू में नीचे की तरफ से राइट में जाएगी, बड़े कू में नीचे की तरह से 2 राइट में जाएंगी। के में ऊपर बाईं तरफ एक मात्रा जाएगी, कई में ऊपर बाईं तरफ 2 मात्राएं जाएंगी, को में ऊपर एक बाईं तरफ और दाईं तरफ थोड़ा नीचे की तरफ से जाएगी। कऊ में एक मात्रा ऊपर बाईं तरफ और फिर नीचे से आर पार एक लाइन जाएगी। कम में एक बिंदी लग जाएगी और कह में 2 बिंदी लग जाएगी। ठीक है, चलो वो वाला बोर्ड साफ हो गया? नहीं उसको दो फिनाइल हाँ कर दो बेटा, है ना। कहाँ है रविकांत? रविकांत भैया को बुला देना। उत्तम जी, रविकांत बेटा इस बोर्ड को साफ कर दो ना बेटा, बोर्ड साफ कर दो ना, रखने के लिए नहीं मंगाया था ना। हाँ ये करके फिर चले जाना, है ना। आशीष भैया जी को नहीं बुलाया? हाँ साथ में लगाओ उनको, है। हाँ वो करेंगे, आप ये साफ कर दो इसको। अब बोर्ड को घुमा लो भैया, वो साफ कर देंगे। आप इधर आ जाओ, एक जना किया करो ये काम। नहीं वो खराब हो जाएगा। चौक ले लो। अब हम क्या करेंगे, ख क्या करेंगे, ख का बनाएंगे। सब बच्चे ऊपर लिखो ख। हाँ अब 12 बार जैसे क लिखा था तो 12 बार ख लिखेंगे। ख लिखो, ख ऊपर एक बार आप लिखो ख। पहले एक बार अलग से लिखना है ख, उसका मूल शब्द, और फिर उसके बाद 12 बार नीचे। ख के लिए ऐसे साइन बनाकर नीचे गोल घुमाएंगे, है ना, खरगोश की तरह। बहुत सुंदर, ठीक है, ख बन गया। अब क्योंकि बोर्ड पे आपके जगह है तो यहां पर 6 बार इधर लिख लेना और 6 बार इधर, ठीक है। हाँ करो बेटा, कोशिश करो। अभी बेटा क्लास चल रही है ना, तो आप उधर रह के कोशिश कर लो। रविकांत भैया, हाँ उधर रख कर लो, है ना। हाँ वो लगा कर कुछ इस पे। अब 6 बार तो इधर लिखो और 6 इधर। ख पहले लिखो, ख ऐसे लिखना है ना, हाँ, उसके नीचे खा, फिर खी, फिर खी, फिर
फिर खू, हाँ ठीक है। उसके बाद खे, खई, दो मात्राएं आएंगी। हाँ, उसके बाद खो, फिर खाऊ, फिर खम, फिर खह। अब हट जाओ सामने से। हाँ, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो देख लेगा। देखो, एक तो मूल शब्द हो गया ख का, अक्षर कैसे बनाएंगे ब्राह्मी में, ऐसे बनाएंगे। फिर अब हमने 12 मात्राएं लगा दी। ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खई, खो, खऊ, खम, खे। एक बचपन में खेल खेलते थे खो खो, है ना, भागते हैं बच्चे लाइन से उठा करके, आप तो अभी भी खेलते होगे। तो खो खो हो गया, खी से खीर हो गया, खी से खिन्न हो गया, खा से खाना हो गया, खा से खरगोश हो गया, खू से खुशबू हो गया, है ना। इस प्रकार से कोई भी शब्द आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम ब्राह्मी में अब बहुत आसान हो गया। जैसे मात्राएं क पे लगाई थी, वैसे ही प्लस के साइन की जगह क्या कर देंगे हम, ये वाला साइन। ये सब जगह 12 बार लिख लो, ठीक है। बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे आपको। 12 बार पहले ख लिख लो, उसके बाद जैसे मात्राएं कक्का किक्की में लगाई थी, वैसे ही मात्राएं इसमें लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले तो मूल शब्द लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब मात्राएं कैसे लगाएंगे। क में क्या थी, खाली क में, ख में कोई मात्रा लगेगी क्या, बहुत सुंदर, ताली बजाओ, सबने नहीं बोला, बहुत बढ़िया। खा तो मूल शब्द ही हो गया, इसमें अ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। यहां पर कैसे लगेगी, खा में कैसे लगाई थी हमने, का में ऊपर की तरफ सीधे हाथ पे, बहुत सुंदर, ऊपर की तरफ सीधे हाथ पर एक मात्रा लग गई तो क्या बन गया, खा। अब खी कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ एक मात्रा फिर ऊपर चढ़ा दिया, जैसे हमने की में लगाई थी, एक सीधी फिर एक ऊपर, बहुत सुंदर। तो क्या बन गया, खी। बड़ी खी कैसे बनेगी, सीधे हाथ पे ले गए फिर ऊपर दो मात्राएं, ये क्या बन गया, खी बन गया। खू में क्या किया, खू में हमने नीचे की तरफ दाईं तरफ ले गए थे, परंतु यहां पर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि नीचे ना गोला लग रहा है, ऊपर सीधी रेखा नहीं है, गोला लग रहा है। तो गोले लगे के कारण वो मात्रा आप लगा भी सकते हो सीधी तरफ, नहीं तो ज्यादातर कैसे लगती है, गोले पे नीचे की तरफ आती है, थोड़ा सा डिजाइनर है ना, हाँ नीचे की तरफ, इसमें थोड़ा सा, इसीलिए सारी मात्राएं सिखाएंगे। जरा जरा सा कहीं पर अक्षरों की संरचना के कारण से थोड़ा बहुत फेरबदल मात्रा में हो जाता है। जैसे कि र देखा है आपने, हिंदी का देवनागरी का र नहीं लिखना आता, र तो नहीं क्यों बोल रहे हो। बाकी सब अक्षरों में नीचे पूंछ लगाते हैं, का में नीचे लगाते, ऊ के लिए र में क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं, नीचे तो नहीं लगाते, है ना। उसमें क्यों, क्योंकि उसमें नीचे फिर एक लाइन है, जगह नहीं बनेगी। तो कई बार कई अक्षरों में पूंछ को हम बीच में से लेते हैं, और बाकी सब में क्या करते हैं, जैसे छोटा कु है तो उल्टी तरफ हमने पूंछ लगाई, यहाँ पे खू में, यहाँ पे र में क्या करते हैं हम, छोटे कु में भी दाईं तरफ ही लगाते हैं और बड़े ऊ में भी दाईं तरफ लगाते हैं, खाली गोले का फर्क आ जाता है, एक में गोला लगाते हैं और एक में गोला
नहीं लगाते, है ना। तो ऐसे ही शब्द की संरचना के कारण, अक्षर की संरचना के कारण कई बार मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है। तो ऐसे ही यहां पर खू में, क्योंकि इस प्रकार की डिजाइन है, नीचे गोला आ रहा है, तो क्या करेंगे, दाईं तरफ सीधा ना ले जाकर के क्या किया हमने, नीचे की तरफ ले गए। ऐसे ही बड़े खू में क्या करेंगे हम, नीचे की तरफ 2 लगा देंगे, दाईं तरफ 2 ना लगा करके नीचे की तरफ 2 लाइन खींच देंगे, तो क्या बन जाएगा, खू। और खे में क्या करेंगे हम, खे में हमने के में क्या किया था, जो का वाली मात्रा इधर गई है वो खे में इधर चली जाएगी लेफ्ट पे, ये क्या बन गया, खे बन गया। और खई में क्या किया था, 2 बार मत चलाया करो जिससे कि वो लगता है 2 मात्राएं। खई में क्या करेंगे, 2 मात्राएं आएंगी लेफ्ट पे, खई में, इसमें एक आएगी लेफ्ट पे, और खई में क्या होगी, लेफ्ट की तरफ ही बाई तरफ 2 लाइन आ जाएंगी ऊपर की तरफ। बहुत सुंदर। तो ये क्या बन गया, खई बन गया। खो में क्या बनेगा, एक मात्रा लेफ्ट पे और दूसरी मात्रा थोड़ा सा नीचे राइट पे, लेफ्ट पे ऊपर की तरफ, हाँ लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माना बायां, ठीक है, और दाईं तरफ थोड़ा नीचे, दाईं तरफ, जैसे को बनाया था ना, हाँ आपने थोड़ा सा, चलो ठीक है ना, थोड़ा सा एक लाइन में ना आकर के एक मात्रा ऊपर लेफ्ट पे और दूसरी मात्रा थोड़ा नीचे राइट पे, तो क्या बन गया, खो बन गया। खऊ में क्या करेंगे, एक मात्रा लेफ्ट पे और क्रॉस करते हुए राइट पे, बहुत सुंदर, हाँ है ना, ये पूरा मिला दो, मिट सा गया है थोड़ा, हाँ। खो में क्या, हाँ हटो भैया, देख लो बच्चों को, देखो खो में क्या है, एक मात्रा लेफ्ट पे और एक मात्रा थोड़ा नीचे से राइट पे, और खऊ में क्या किया, ऊपर से एक मात्रा और फिर नीचे क्रॉस करते हुए सीधे लाइन, तो खऊ बन गया, जैसे कऊ में किया था हमने, है ना, वैसी है। खम में क्या करेंगे, एक बिंदी लगा देंगे और खे में 2 बिंदी लगा देंगे दाईं तरफ ही, एक बिंदी और यहां पर 2 बिंदी। इसमें और क में केवल एक जगह फर्क है, कहां पर, खू और खू में, उसमें यहां से सीधी तरफ किया था, है ना, और दोनों इधर किए थे क वाले में प्लस के साइन में, यहां पर चूंकि नीचे गोला आ रहा है तो नीचे एक लाइन और नीचे 2 लाइन। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे हम। ख में क्या करेंगे, सिंपल जो हमने डिजाइन बनाई है, नीचे से गोल घुमाया है और ऊपर से घुमाते हुए हम, है ना, चोंच की तरह से लेकर के आए हैं, है ना, बतख की सी चोंच होती है ना, खरगोश का मुंह, वैसे ही बनाया, ठीक है। और उसके बाद खा में क्या किया, खा पे बड़े आ की मात्रा में हमने दाईं तरफ ऊपर की तरफ एक मात्रा लगाई है। छोटी खी में क्या किया, दाईं तरफ ऊपर की तरफ मात्रा लगाई, उसके ऊपर क्या कर दिया, एक मात्रा और लगाई, पहले दाईं तरफ गए फिर ऊपर लगाई। खी में क्या किया, दाईं तरफ एक मात्रा लगाई फिर ऊपर 2 मात्रा लगाई। खू में क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है बस, इसमें दाईं तरफ सीधे हाथ पे ना लेकर के नीचे की तरफ डंडा ले गए हैं, और खू में भी नीचे की तरफ 2 डंडे लगाए हैं। खे में क्या करेंगे, बाईं तरफ एक मात्रा लगाएंगे। खई में क्या करेंगे, बाईं तरफ 2 मात्राएं लगाएंगे। खो में क्या करेंगे, बाईं तरफ एक मात्रा और दाईं तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ मात्रा है। और खऊ में क्या करेंगे, बाईं तरफ एक मात्रा और बाएं से दाएं पूरा क्रॉस करते हुए एक लाइन खींचेंगे। खम में क्या करेंगे, बाहर एक बिंदी और ख में 2 बिंदी। सबने नोट कर लिया। अब भैया जी बोर्ड को घुमा लेंगे। अब तीसरा अक्षर आएगा जिसका नाम है, क्या नाम है, ग। बहुत सुंदर। तो ग में, हाँ क्या नाम है, कल्याणी, नंदिनी के लिए तालियां। ऐसे ही फास्ट बच्चे चाहिए।
कल्याणी ने बता दिया मंदिर की तरह से साइन आएगा ऐसा वाला, ठीक है, ऐसे साइन नहीं, क्या नाम, नंदिनी ने, हाँ नंदिनी ने बताया ऐसा वाला साइन आएगा। अब इसको मिटा दो। अब तीसरा अक्षर क्या आ गया, ग। बहुत फास्ट, बहुत सुंदर। ऐसे ही ज्ञानदानम गुरुकुल शहादा महाराष्ट्र के बच्चे बहुत नाम रोशन करेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और ब्राह्मी सीख जाओगे तो आपको 2 साल के अंदर अगर सब कुछ अच्छा रहा तो विदेश में भी ब्राह्मी को पढ़ने के लिए आपको भेजेंगे। क्योंकि श्रीलंका के अंदर जितनी भी लिपियां, जितने भी शिलालेख मिले हैं अनुराधापुरा में, वो सब कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अनुराधापुरा में एक बहुत सुंदर मंदिर है, उसका नाम है अभयगिरी। क्या नाम है, वहां के जितने भी प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के, हिस्टोरियन, कॉलेज के हेड है ना, उन्होंने क्या बताया, अभयगिरी मंदिर पूरी की पूरी उदयगिरी की कॉपी है। उदयगिरी कहां पर है पवन भैया जी, उदयगिरी कहां पर है, उड़ीसा में। उदयगिरी में कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। अभयगिरी कहां पर है, अभयगिरी कहां पर है, श्रीलंका। अभयगिरी कहां पर है, देखो ऐसे हम भी जाते हैं ना विदेश तो सीखते हैं चीजें। अभयगिरी कहां है, श्रीलंका में। श्रीलंका में कहां पर है, अनुराधापुरा। श्रीलंका में, श्रीलंका की राजधानी थी कुछ समय पहले अनुराधापुरा। सबसे बड़ा म्यूजियम है वहां पर, एकड़ों में फैला। एक दिन में लाखों टूरिस्ट जाते हैं वहां पे, लाखों की संख्या में, है ना। बहुत महंगा टिकट लगता है, ठीक है, बहुत महंगा, 2,500-3 हजार रुपए का एक आदमी का टिकट लगता है वहां पर। तो बहुत सारे म्यूजियम, बहुत बड़े बड़े स्तूप उस अनुराधापुरा के अंदर। और वहां पर जो स्थान है उसका नाम क्या है, अभयगिरी। तो अभयगिरी में जितने भी शिलालेख मिलते हैं वो उदयगिरी जैसे। एक ही राजा के काल में, ऐसा वो हिस्टोरियन बताते हैं वहां के प्रोफेसर, कि जिस राजा ने उदयगिरी उड़ीसा में बनवाया उसी के काल में श्रीलंका में अभयगिरी बना। और वहां पर भी ब्राह्मी लिपि मिलती है। तो आप लोगों को ये ब्राह्मी सीखने के बाद में अगर मौका लगा तो अभयगिरी के शिलालेखों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे। बहुत पैसे मिलते हैं वहां जाने के प्रोफेसर को, एक एक दिन के लाखों रुपए दे देते कि जाओ भैया ब्राह्मी पढ़ करके आओ और बताओ। तो ये अगर आप कैरियर की दृष्टि से, अगर आप कहीं पर प्रोफेसर बनना चाहते हो तो ब्राह्मी लिपि अगर आपको आती होगी तो पूरे देश में आपको एक 10 दिन की कक्षा में इतना बढ़िया सम्मान आपको मिलेगा कि विदेशों में जाओगे आप डॉक्टर बन के, PhD करके। कोई छोटी मोटी चीज नहीं सीख रहे हो छोटे छोटे से बच्चे, है ना। हमने अफ्रीका में देखा, श्रीलंका में देखा, जर्मनी में देखा, सब जगह जरा सा कोई ब्राह्मी लिपि जानने वाला प्रोफेसर हुआ, उसको सर पे बिठा के रखते हैं वो कि भैया ब्राह्मी लिपि आती है, पढ़ करके बता दो क्या लिखा बाबूजी, है ना। आपके आगे पीछे घूमेंगे लोग बड़े बड़े, वहां के सारे जितने की सारे प्रोफेसर लोग होंगे। कोई छोटी मोटी लिपि नहीं सीख रहे हो आप, है ना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है उसको पढ़ना सीख जाओगे अगर ब्राह्मी लिपि सीख जाओगे। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में लोगों को पता नहीं है ना। इसका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हुआ। विद्यानंद मुनि जी के आशीर्वाद से, आचार्य सुखसागर महाराज जी के आशीर्वाद से, हनुमान सागर जी से हमने सीख ली, तो हमने उनके आशीर्वाद से इसको आप सबको सिखाने का, ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे जगह जगह ब्राह्मी सीखेंगे और जगह जगह इसका सिखाएंगे। तो बहुत नाम होगा आप लोगों को, यहीं बैठे बैठे PhD की डिग्री ब्राह्मी में मिल जाएगी, आप चिंता मत करो, ठीक है बच्चों। ग में क्या है हमारी, क्या नाम था इसका, हम फिर भूल गए, नंदिनी। नंदिनी के लिए, और बाकी तुम्हारा क्या नाम है, कल्याणी, अर्चना, और इसका सपना, इसका नाम था आंचल, है ना, और इसका था शायद कल्याणी, पूनम, हर्षिता, और इसका है सुवर्णा। अरे वाह, सोने जैसी, ये है कल्याणी नीली वाली, और ये वर्षा। हाँ, और बच्चे क्या क्या नाम है, कृष्णा, इसका नाम याद है मुझे, हाँ, आरुष, पीछे वाला है विष्णु, तुम्हारा गौतम, और तुम्हारा नीलेश। धीरे धीरे याद हो जाएगा, रोज पूछेंगे नाम हम तो याद हो जाएगा, कोशिश करने से हार नहीं होती है। चलो, ग से क्या बन गया, मंदिर। अब जल्दी से हमारे पवन भैया जी क्या काम करेंगे, 12 बार लिखेंगे।
ग गा गी गी गु गु गे गई। भैया गे गी ढंग से लिखो, मात्रा पूरी लगाओ अच्छे से, हवा में मत लगाओ। गी गी गु गु गे गई गो गऊ गम गह। ठीक है ना। गे गी गे गई गो गऊ गम गह। हाँ अब इसमें बहुत आसान है, इसमें ख वाला चक्कर नहीं है। जैसे क में बनाई थी ना 12 मात्राएं, बस सेम वो बनानी है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार की। अभ्यास हो जाएगा आपको अच्छे से। क की तरह से ही 12 की 12 मात्राएं आपको बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, गड़बड़ कर दी। 8 9 10। हाँ ये वाली उधर लेते, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लिया तो। हाँ अब लिखेंगे सब में 12 बार मंदिर, 12 बार ट्रायंगल सा बना देंगे, 2 लाइन खींच देंगे टेढ़ी। अभी क्योंकि अपन अभ्यास कर रहे हैं तो अभी हमें इसी प्रकार से करना है। बाद में भी कैसे करोगे, पहले जो मूल शब्द है, मूल अक्षर है वो लिखेंगे और फिर दिमाग में मात्रा सोचेंगे, फिर अकेली मात्रा लगाएंगे। चलो 12 बार लिख लो। हाँ पहले तो 12 बार लिख लो जिससे कि आसान हो जाए काम। उसके बाद जैसे क में मात्राएं लगाई थी वैसे ही इसमें सारी मात्राएं लगाएंगे। ठीक है। और ठीक है ना। हाँ अब क्या करेंगे, अब ग में क्या होगा, कुछ मात्रा लगेगी क्या, बहुत सुंदर। इसमें कहा जाएगी मात्रा, का की तरह से दाईं तरफ ऊपर की तरफ एक मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया। हाँ एक ही बार खींचा करो लाइन, 3-4 बार नहीं। हाँ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ दाईं तरफ एक लाइन बनेगी तो क्या बन गया, गा। गी में क्या करेंगे, एक मात्रा दाईं तरफ फिर ऊपर चढ़ा देंगे, दाईं तरफ ही, दाईं तरफ फिर ऊपर, क्रॉस नहीं। हाँ बहुत सुंदर। तो ये क्या बन गई, गी। पहले गा की तरह से ले गए फिर ऊपर ले गए तो क्या बन गया, गी। गी में क्या करेंगे, दाईं तरफ ले जाकर ऊपर की तरफ 2 मात्राएं, दाईं तरफ ले गए फिर ऊपर 2 मात्राएं लगा दी तो क्या बन गया, गी। गू में क्या करा था हमने, क में गोले वाले में नीचे ले गए थे, परंतु इसमें कोई गोला नहीं है तो दाईं तरफ नीचे की तरफ ले जाएंगे तो क्या बन गया, गु। बहुत सुंदर। गु में क्या करेंगे, दाईं तरफ 2 मात्राएं ले जाएंगे नीचे की तरफ। गे में क्या करेंगे, ऊपर बाईं तरफ एक मात्रा ले जाएंगे। गई में क्या करेंगे, ऊपर बाईं तरफ 2 मात्राएं ले जाएंगे बाईं तरफ। हाँ ऐसे ही सही है। एक और गई में क्या करेंगे, 2 मात्राएं ले जाएंगे बाईं तरफ। गो में क्या करेंगे, एक मात्रा बाईं तरफ और दूसरी मात्रा थोड़ा सा नीचे दाईं तरफ। हाँ बहुत सुंदर, पवन भैया जी के लिए तालियां। गऊ में क्या करेंगे, एक मात्रा बाईं तरफ और 2 मात्राएं, हाँ क्रॉस करते हुए इसमें नहीं आएगी, हाँ क्रॉस आ भी सकता है वैसे थोड़ा सा, है ना। हाँ ए बन जाएगा नहीं तो, एक बाईं तरफ क्योंकि थोड़ा बीच में गैप है ना इसमें इसलिए। हाँ एक बाईं तरफ और एक दाएं और एक बाएं, ऐसे बनाइए, ठीक है ना। हाँ सही है। और चेक कर लेते हैं हम किताब में।
गिर रही है ना, अरे गर्दन दर्द कर रही है। ठीक है, गौ बन गया। क्रॉस भी हो सकती है। क्या हो गया, क्या हुआ? दिख नहीं रहा, तो खड़े हो जाओ। चल, गो में क्या किया? एक बाईं तरफ और उसके थोड़े नीचे दाईं तरफ। ठीक है, और गऊ में क्या किया? एक ऊपर बाईं तरफ और फिर दोनों तरफ, एक बाईं और एक दाईं तरफ। गम में क्या करेंगे? दाईं तरफ एक बिंदी, और गह में क्या करेंगे? दाईं तरफ दो बिंदी। गह में दाईं तरफ दो बिंदी। ठीक है, चलो जल्दी से रिवाइज करेंगे। ग में मूल अक्षर क्या है? मंदिर की तरह। गा में दाईं तरफ मंदिर पे एक मात्रा। गी में दाईं तरफ ले गए फिर ऊपर चढ़ा दिया। गी में दाईं तरफ ले गए ऊपर दो मात्राएं। गु में दाईं तरफ नीचे की तरफ मात्रा। गु में दाईं तरफ दो मात्राएं। गे में बाईं तरफ एक मात्रा। गई में बाईं तरफ दो मात्राएं। गो में एक मात्रा बाईं तरफ और दाईं तरफ थोड़ा सा नीचे मात्रा। गऊ में एक मात्रा बाईं तरफ, फिर एक मात्रा नीचे बाईं तरफ, एक मात्रा दाईं तरफ, और फिर गम में सीधे हाथ पे एक बिंदी और गह में सीधे हाथ पर दो बिंदी। अब बोर्ड को घुमा लेंगे भैया जी। अब क्या करेंगे? क ख ग घ। ताली बजाओ घ के लिए। घ में क्या है? त्रिशूल की तरह से सीसा बनाएंगे और बीच में एक लाइन खींचेंगे, डब्लू की तरह से थोड़ा सा बनाएंगे, है ना? घ। ठीक है, क्या बनेगा? घ। पहले से लिख लिया, अभी चेक करेंगे, बहुत फास्ट चल रही है। अब इसमें भी देखते चलो। घ में क्या बनेगा भैया? ऐसा बनेगा, त्रिशूल की तरह से। बहुत सुंदर। पवन भैया जी के लिए तालियां। हमारे पास ज्यादा गिफ्ट तो होता नहीं है, मैडम का इंतजार करते हैं कि कुछ बच्चे को गिफ्ट दे दे। हमारे पास तो कुछ होता नहीं। हाँ हाँ, हमारे पास तो ये डंडा है, ये कॉपी है, भैया जी ने माइक लगा दिया है, और क्या है। हम इंतजार करते हैं कोई गिफ्ट देने वाली कोई आ जाए, दे दे बच्चों को, भैया जी को कोई गिफ्ट विफ्ट है। घा घिग्गी, उसके बाद घुघू, गे गई, घो घऊ, घम घे। हाँ, उसके बाद घुग्गू हो गया, फिर घे गई, घो घऊ, घो घऊ, घम घ। बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे हम? जैसे ये लगाया है, बारे बार ये लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ख में नीचे गोला था ना, ऐसे ही इसमें भी नीचे थोड़ा घूमता हुआ आ रहा है, तो जो खू वाली मात्रा लगेगी वो दाईं तरफ ना लग के नीचे की तरफ लगेगी, जैसे ख में लगी थी। ठीक है, बाकी सारा सेम जाएगा। भैया थोड़ा सा बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा, ये ऊंचा है, ये नीचा रहेगा। हाँ, ये वाला गड़बड़ है, बाकी सब सही है। जैसे ये बनाया ना वो ठीक है, ये देखो ये बनाया ना ऊपर, ये सही है। पहले वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला दूसरा। हाँ, पहले वाला ऊपर जाएगा, बाकी का लाइन और वो बराबर रहेंगे। नहीं, लाइन तक रहेगा, जो मध्य में लाइन है ना। हाँ, ये वाला बिल्कुल सही है आपका। ये जो मूल शब्द बनाया ना बेटा, ये सही है, ये गड़बड़ कर दिया
है ना। हाँ मूल वाला सही है ना। बस बस अब ध्यान से, है ना, ध्यान से देखना, ऊपर से गोल घूमता हुआ आएगा, लेफ्ट वाला थोड़ा ऊंचा है और राइट वाला थोड़ा नीचे गोल है और लाइन वहीं तक है जहां तक राइट वाला है। हाँ बहुत सुंदर। ये क्या बन गया? घ। 12 बार हमने घ लिख दिया, है ना। हाँ ये दोनों बराबर आएंगे, ये लाइन और ये। बहुत सुंदर। हाँ घे घई घो घऊ घम घे, घे घई घो घऊ घम घे। हाँ घ घा घी घी। बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे, जैसे हमने ख में किया था ना कि मात्रा जो खू वाली थी वो नीचे की तरफ करी थी, इसमें भी क्योंकि नीचे गोल आ रहा है ना, जहां पर सीधी रेखा आ रही है, जैसे प्लस में सीधी आई, ग में भी सीधी आ गई, तो उसमें हमने उ वाली मात्रा नीचे लगा दी। बाकी जहां पर नीचे की तरफ गोल साइन आएगा वहां पर नीचे की तरफ मात्रा न जाकर बिल्कुल बीच में नीचे सीधी रेखा आ जाएगी, बस बाकी का सिस्टम सेम रहेगा। घ में कैसे बनाएंगे? घ में मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। घा में कैसे लगेगी? दाईं तरफ। लेकिन कैसे लगेगी? अब देखते हैं कैसे लगेगी। आ जाओ पवन भैया जी, क्लास के टाइम क्लास किया करो बेटा, आ जाओ इधर। थोड़ा सा इसमें कहानी में ट्विस्ट है, यहां से मात्रा नहीं लगेगी, हाँ यहां से लगेगी, जो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ से मात्रा लगती है। ये तो बीच में है, ये तो थोड़ा नीचे है ना, ऊपर क्या है? ये है। तो जो दाईं तरफ मात्रा लगेगी वो कहां से लगेगी? यहां से लगेगी, दाईं तरफ। घा। बहुत सुंदर, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां से मात्रा लगती है। ये तो नीचे आ रहा है ना, थोड़ा सा नीचे है, तो यहां से नहीं लगेगी, बीच में से मात्रा है ना। जब भी हम मात्रा लगाते हैं, ऊ की मात्रा या ई की मात्रा ऊपर की तरफ से लगाते हैं ना, तो जो दाईं तरफ की मात्रा है यहां से लगेगी। ऐसी घी में क्या करेंगे हम? ऊपर से एक मात्रा यो लगा करके फिर ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है, हाँ ऐसे लगेगी। उसके बाद घी में क्या करेंगे? ऐसे ही दाईं तरफ मात्रा ले जाएंगे, फिर 2 चढ़ाएंगे, ठीक है। घू में क्या करेंगे? जैसे हमने ख में किया था, नीचे की तरफ बीच में से ले गए, नीचे, यहां से बीच में से ले जाएंगे नीचे मात्रा, दाईं तरफ ना ले जा करके, हाँ नीचे ले जाओ। बहुत सुंदर, है ना, क्योंकि नीचे थोड़ा राउंड में आ रहा है, गोल आ रहा है, तो इसमें हम दाईं तरफ नहीं ले जाएंगे, जैसे ख में नीचे ले गए थे ना हम, वैसे ही सीधी रेखा। और यहां पे क्या करेंगे? घूमे 2 मात्राएं नीचे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद घे में क्या करेंगे हम? घे में क्या किया? हाँ घे में ये मात्रा जो घा में इधर गई थी वो मात्रा लेफ्ट पे इधर चली जाएगी, हाँ आर पार नहीं जाएगी, है ना। हाँ घे में एक मात्रा लेफ्ट पे चली जाएगी, सही है। और घई में क्या करेंगे? लेफ्ट पे 2 मात्राएं चली जाएंगी, 2 मात्राएं। घो में क्या करेंगे? एक लेफ्ट पे और एक थोड़ा सा नीचे राइट पे। हमारे पवन भैया जी के लिए तालियां, बहुत सुंदर। घऊ में क्या करेंगे? एक लेफ्ट पे और आर पार करते हुए उसके नीचे लाइन। बहुत सुंदर, वेरी गुड, गजब, ठीक है ना। उसके बाद क्या रह गया? घम। घम में क्या करेंगे? एक बिंदी लगाएंगे,
हाँ सही है। घ में क्या करेंगे, बाहर की तरफ बिंदी लगाएंगे 2। हाँ ये वाली तो नहीं, घम घ में बाहर की तरफ, विसर्ग 2 बाहर लगते हैं ना, और बिंदी बीच में लग जाएगी। ठीक है, दोबारा से देखेंगे। पहले हमने सब में घ बना दिया, यहां घा में ये ध्यान देना है, यहां से मात्रा नहीं जाएगी क्योंकि ये बीच में है, थोड़ा नीचे है, ऊपर की तरफ से जाती है दाईं तरफ। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ये इधर आ रहा है ना, तो यहां से दाईं तरफ मात्रा चली जाएगी। घी में क्या करेंगे, एक मात्रा दाईं तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ। घी में एक मात्रा दाईं तरफ और 2 ऊपर की तरफ। घू में एक मात्रा यहां पर क्योंकि नीचे गोला आ रहा है ना, फिर नीचे की तरफ। घू में 2 मात्राएं नीचे की तरफ। घे में यहीं से ऊपर की तरफ से लेफ्ट में मात्रा जाएगी। घई में लेफ्ट में बाईं तरफ 2 मात्रा जाएंगी। घो में एक बाईं तरफ, एक थोड़ा नीचे दाईं तरफ। और घऊ में एक बाईं तरफ और नीचे से क्रॉस करती हुई बाईं से लेके दाईं तक लाइन। घम में अंदर बिंदी लग जाएगी, गह में विसर्ग लग जाएंगे। समय कितना हो रहा है आपका, 5 मिनट अभी बचे हैं। तो अब पहला वाला जो क वर्ग है आज वो पूरा करेंगे, आखिरी अक्षर और करेंगे, उसके बाद आप लोग बाकी का अभ्यास कल करेंगे, नहीं तो हम क्लास में कराएंगे, है ना। एक आखिरी अक्षर करेंगे हम, कौन सा, क ख ग घ के बाद बनाए बाकी का है, चलो उसे नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे अभ्यास के लिए बना सकते हो, लेकिन हमेशा वो जो अक्षर है चारों वो कैसे होते हैं, आधे में ही प्रयोग में आते हैं, है ना, इसलिए उनका प्रयोग होता ही नहीं है ना। क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ त थ द ध। चलो बना लेते हैं अभ्यास के लिए, जल्दी से बनाएंगे। स्टेपलर की पिन लगाएंगे, किसकी पिन लगाएंगे, स्टेपलर की पिन लगा देंगे, ठीक है। अड़ा में वैसे इसका प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि ये अक्षर अधिकतर आधे अक्षर में ही प्रयोग में आता है, ठीक है ना। उसको ऐसे कर देंगे। नहीं कोई बहुत सुंदर। जल्दी से बनाओ। अड़ा बस आखिरी अक्षर करेंगे, उसके बाद स्टेपलर की पिन, हाँ ऐसे याद करा था हमने भी, ठीक है। ऐसा सी कैप, थोड़ा सा एक लाइन सीधी लाइन, फिर नीचे एक लाइन, ठीक है। ये क्या बन गया, अड़ा, ठीक है। बीच में बनती है बिंदी, नीचे नहीं आती बिंदी। बिंदी जो लगाई है ड के आगे, ये बीच में आएगी, बीच में मध्य में, हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है ना। अब जल्दी से बारे बार लिख लो। हाँ वैसे अभ्यास के लिए है, वैसे इसका प्रयोग हिंदी में भी बहुत कम होता है, आधे अक्षर के रूप में ही होता है। बिंदी लगा के आएगा, है ना, बिंदी भी लगानी है ना, इसलिए कई बार पुस्तकों में इसको नहीं भी दिया जाता है, अभ्यास के लिए करा रहे हैं बस। बीच में बिंदी आएगी, हाँ नहीं तो डा बन जाएगा, ठीक है। हाँ बिंदी लगाते जाना, ठीक है। बारे बार लिखेंगे जिससे शब्द बनाना सीख जाए। वैसे इसका प्रयोग होता नहीं है क्योंकि ये हमने बताया था जैसे तीर्थंकर है ना, आधे न के रूप में ही प्रयोग में आता है। ये जो अणा है ना, 1 2 3 4 5 6 डुड्डू हो गया। बिंदी जरूर लगा, सब में बिंदी लगेगी, नहीं तो वो डा हो जाएगा। ड अलग है, ट ठ ड ढ ड़,
ये क्या है? अड़ा है, अड़ई। हो गया 6 बना दो, 6 उधर बना दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। हाँ बिंदी भी लगाओ बेटा। हाँ इसमें ऊपर ही आई। हाँ, खाली अभ्यास के लिए बना रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं, इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलो जल्दी से बनाएंगे हम। ये वाली पिन लगा देंगे सब जगह 12 बार। लगा दी ठीक है, बारह बार पिन लगा दो। उसके बाद क्या करेंगे? कुछ बोल आज कुछ बोल तो बेटा हो गया। हाँ, पहला वाला तो वैसे ही रहेगा, और दूसरे वाले में क्या करेंगे अब हम? क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, ऊपर की तरफ दाईं तरफ लाइन खींचते हैं, परंतु इसमें तो पहले से ही लाइन है। तो क्या करेंगे अब, लाइन को लंबा ना करके, क्योंकि फिर लिखने में शिलालेखों वगैरह में दिक्कत आएगी, तो बीच में लाइन खींचेंगे, एक लाइन एक्स्ट्रा थोड़ी सी। हाँ बीच में आर पार आएगी? नहीं, आर पार नहीं, बीच में मध्य में ई की तरह। हाँ है ना, हाँ बीच में लाइन आ जाएगी, क्योंकि पहले से ही ऊपर लाइन है, तो इसलिए क्या करेंगे, बीच में लाइन खींच देंगे। और ई में क्या करेंगे हम, उसको ले जा करके ऊपर ले जाएंगे। तो अब ई वाले में क्योंकि ऊपर से मात्रा चढ़ाते थे, तो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ऊपर ही ले जाएंगे, ऊपर वाले में, बीच में नहीं लगाएंगे इसमें। हाँ, तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, थोड़ा आगे ले जा करके, है ना। हाँ, पहले थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और उसके बाद ऊपर ले जाएंगे। हाँ, तो ये क्या हो गया, ई की मात्रा हो गई। और बड़ी ई की मात्रा में क्या करेंगे, आगे ले जाके ऊपर 2 मात्राएं करेंगे, आगे ले जाकर ऊपर 2 मात्राएं करेंगे। और इसमें क्या है, ऊ की मात्रा हम कैसे ले जाएंगे, इसमें नीचे दाईं तरफ ले जाते थे ऊ की मात्रा, जैसे इसमें भी नीचे की तरफ ले जाएंगे, है ना। हाँ, नीचे की तरफ, वेरी गुड। उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा नीचे 2 मात्राएं लगा देंगे, बहुत सुंदर। और एक ही मात्रा के लिए, हाँ, एक ही मात्रा के लिए लेफ्ट साइड ले जाएंगे। और आई की मात्रा के लिए लेफ्ट साइड 2 मात्राएं ले जाएंगे। ओ की मात्रा के लिए एक लेफ्ट में और एक नीचे राइट में, एक लेफ्ट एक राइट, बहुत सुंदर। और औ में एक लेफ्ट, फिर क्रॉस करते हुए नीचे पूरी लाइन, और उसके बाद इसमें एक बिंदी और इसमें 2 बिंदी। ठीक है, चलो दोबारा रिवाइज करेंगे। इसमें हमने आ की मात्रा आगे नहीं लगाई क्योंकि वो पता नहीं चल पाती, थोड़ा सा बीच में लगाइए। यहां पर आगे ले जाकर ऊपर लगाइए ई में, इसमें ऊपर 2 लगाइए आगे ले जाकर। इसमें हमने क्या किया, ऊ की मात्रा
नीचे की तरफ ले गए, जैसे हमने अभी उसमें लगाई थी ना ख में और ह में, ऐसी इसमें नीचे ले गए। यहाँ पर बाईं तरफ ऊपर ले गए, यहाँ बाईं तरफ ऊपर और उसके नीचे, डबल मात्राएं। यहाँ पे एक बाईं तरफ, एक नीचे दाईं तरफ, एक बाईं तरफ और नीचे से क्रॉस करते हुए, फिर एक बिंदी और एक, 2 बिंदी। तो क वर्ग के आज हमने 5 मात्राएं पूरी लगा ली। अभ्यास हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, कल च वर्ग का बनाएंगे। च, छ, ज, झ, य, है ना, च, छ, ज, झ, य। जिसके पास समय हो वो ये वाला अभ्यास सारा दोबारा करेगा 5 का, और च वर्ग वाला भी कोशिश करके बना करके लाने का प्रयास करेगा, और फिर क्लास में भी च वर्ग का सारा कराएंगे। कल थोड़ा फास्ट चलेंगे, अगर समय मिला तो च वर्ग के बाद में ट वर्ग वाला भी कर लेंगे, नहीं तो च वर्ग, जिससे कि अभ्यास अच्छे से हो जाए। अगली कई कक्षाओं तक हम सारी मात्राओं का ही अभ्यास करेंगे, जिससे कि सारी की सारी मात्राएं आप सबको बिल्कुल पक्की हो जाएं, और जो भी हमने अक्षर बनाए हैं ब्राह्मी के वो भी अच्छे से हमारा बार बार लिखेंगे ना, तो वो भी अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। और अब आपका थोड़ा सा मंदिर जाएंगे, ब्रेक लेंगे, और आज आपकी छुट्टियां नहीं है, आज उधर भी जाना है ना, ठीक है। कल आपकी मकर संक्रांति की, उत्तरायण की छुट्टी भी है, कल पूरे दिन और भी कक्षाएं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज आपके लिए इतना ही, उसके बाद भैया जी पढ़ाएंगे, है ना, या फिर मंदिर का कार्य करेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को, बच्चों को, बड़ों को जय जिनेन्द्र, जय दूत, जय दो।